एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नंबनेस यानी सुन्नपन की समस्या के बारे में। काफ़ी सारे लोगों को हाथों पैरों में सुन्नपन सा महसूस होता है। कई बार झंझनाहट महसूस होती है, जिसे हम टिंगलिंग कहते हैं। कई बार यानी उनके हाथों में सुइयाँ चुभने जैसा, पिन चुभने जैसा महसूस हो सकता है हाथों पैरों में। इसके अलावा चींटियाँ रेंगने जैसा या चींटी काटने जैसा जो है सेंसेशन उनको महसूस हो सकता है। कई बार दर्द भी महसूस हो सकता है। तो ये जो सब समस्या होती है, इसके पीछे क्या कारण होते हैं, इस समस्या को हम जो है ऑल ओवर क्या कहते हैं, साथ ही जानेंगे इसके बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट और घरेलू उपाय या डाइट के बारे में। तो इन सभी को हम जानेंगे डिटेल्स में। इसके पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबनेस यानी सुन्नपन की जो समस्या होती है, जिसमें आपको और भी सारे लक्षण मिलते हैं। शुरू में ये जो है धीरे धीरे झुनझुनी महसूस होती है, या कई बार आपको पिन चुभने जैसा लग सकता है, कई बार आपको दर्द हो सकता है, और धीरे धीरे ये बढ़कर सुन्नपन या नंबनेस की समस्या में बदल जाता है। तो इस प्रकार के जो लक्षण होते हैं, इनको कॉमनली जो समस्या होती है उसको पेरिफेरल न्यूरोपैथी के नाम से जानते हैं। पेरिफेरल न्यूरोपैथी क्या होती है, इसको हम जानेंगे डिटेल्स में। सबसे पहले हम नर्व कनेक्शन के बारे में जानते हैं। जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी है वो नसों या नर्व की एक समस्या होती है। हमारे शरीर में 3 प्रकार की नसें जो हमारे शरीर में सप्लाई होती हैं। सबसे पहली जो नर्व होती हैं उन्हें हम ऑटोनॉमिक नर्व कहते हैं, जो कि हमारे बड़े बड़े ऑर्गन्स जैसे किडनी है, लिवर है, लंग्स हैं, हार्ट है, इन सभी को सप्लाई करती हैं। दूसरी प्रकार की जो नर्व है मोटर नर्व होती हैं, जो मांसपेशियों को सप्लाई होती हैं, जो जिससे कि मांसपेशियां अपना वर्क करती हैं। तीसरी प्रकार की जो नसें होती हैं उन्हें हम कहते हैं सेंसरी नर्व, जिनसे हमें किसी तापमान के बारे में, ठंडे गर्म के बारे में पता चलता है, या किसी चीज़ पर जब आप हाथ रखते हैं आपको कोई सेंसेशन फील होता है तो आप उस जगह से हाथ हटा लेते हैं। तो ये सभी जो संवेदनाएं पहुंचाने का काम करती हैं वो सेंसरी नर्व होती हैं। सेंसरी नर्व हमारी स्किन यानी आउटर मोस्ट सरफेस पे फैली होती हैं। तो इस प्रकार जो नसें होती हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी के पार्ट्स में होता है। अब इन नसों में अगर कोई समस्या होती है, या कोई इंजरी हो जाती है, या किसी प्रकार का कंप्रेशन होता है, या किसी अन्य कारण से इनमें कोई समस्याएं आती हैं, तो उसके कारण ये जो नंबनेस की समस्या है वो हमारे शरीर में देखी जा सकती है। तो इसके पीछे हम कारण जानेंगे। ये बात हो गई पेरिफेरल न्यूरोपैथी के बारे में, कि जब आपकी नसों में जो संवेदनाएं हैं वो अफेक्ट होने लगती हैं, उस कंडीशन को हम पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं। जब आपको जो है कुछ अलग प्रकार के सेंसेशंस महसूस होने लगते हैं, जैसे झंझनाहट होना, सुन्नपन आना, और चींटी काटने जैसा, सुई चुभने जैसा महसूस होना, ये सभी जो है आपकी नसों में समस्या आने के कारण ये लक्षण देखने को मिलते हैं। अब जानेंगे इसके कारणों के बारे में, कि किन किन कारणों से आपको ये समस्याएं हो सकती हैं। सबसे पहले आपका कोई भी जो है सबसे पहला जो कारण होता है वो होता है डायबिटीज़। 80% केसेस में जिनको डायबिटीज़ होता है उनको पेरिफेरल न्यूरोपैथी की समस्या डायबिटीज़ होने के 10 से 15 साल में देखी जा सकती है। दूसरा इसका कारण होता है कि कोई नर्व कंप्रेशन हो रहा है। आपकी जो नस है उसके आसपास, चाहे वो स्पाइनल कॉर्ड की नस हो, या आपके किसी भी हाथ में कोई जैसे मीडियन नर्व हो उसके सराउंडिंग में, या फिर आपकी अल्नर नर्व हो हाथ की उसके सराउंडिंग में, कहीं भी कोई ट्यूमर हो गया है, या कोई बोन का स्पर यानी हड्डी बढ़ गई है वहाँ पे, जिसके कारण वहाँ की नसों में जो है वो कंटिन्यूस वहाँ पर जो है कंप्रेशन बना रहता है, जिसके कारण नसों में इंजरी होने लगती है। और वहाँ जो नसों के ऊपर एक शीट होती है, कवरिंग होती है, जिसे हम मायलिन शीट कहते हैं। ये कवरिंग धीरे धीरे जब डैमेज होती है तो आपको इस प्रकार के पेन, नंबनेस जैसे सेंसेशंस महसूस होने लगते हैं। तो कंप्रेशन भी इसका कारण हो सकता है। इसके अलावा कोई विटामिन की डेफिशिएंसी है, स्पेशली विटामिन बी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है नर्व की स्ट्रेंथन के लिए। अगर विटामिन बी आपके शरीर में डेफिशिएंट है तो आपके B12 की कमी से नर्व में इस प्रकार की संवेदना आपको महसूस हो सकती है। चौथा कारण होता है कोई इंजरी हो गई है आपको, यानी आप स्पाइनल कॉर्ड जो है आपकी डैमेज हो गई है, आप गिर गए हैं कहीं पे,
जिसके कारण आपकी नस में कंप्रेशन हो रहा है, तो वहाँ पर भी इरिटेशन प्रोड्यूस होता है नर्व में, जिससे कि आपको नर्व में सेंसेशन इस तरह के देखे जा सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई मेडिकल कंडीशन है, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपोथायराइडिज़्म है, हाइपरथायराइडिज़्म है, तो इसमें भी आपकी जो नसों की संवेदनाएं हैं वो अफेक्ट हो सकती हैं। कोई मेडिकेशंस वगैरह आप लेते हैं, जैसे एंटी डिप्रेसेंट है, या कंटिन्यूस आप कुछ ऐसी मेडिसिन का यूज़ कर रहे हैं कई सालों से, जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं है और जो नसों को अफेक्ट करती है, तो उसके कारण भी आपको ये जो इस तरह की संवेदना है वो महसूस हो सकती हैं। तो ये सभी इसके पीछे कारण होते हैं। अब जानेंगे इसके मैनेजमेंट के बारे में। होम्योपैथी में इसके लिए कुछ मेडिसिन दी जाती हैं, जो कि इसको काफ़ी हद तक 70 to 80% रिजल्ट देती हैं। लेकिन एलोपैथी में कुछ सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, कुछ पेन किलर्स दिए जाते हैं। इन सप्लीमेंट्स में जो बहुत ज़्यादा कॉमन देखे जाते हैं, उनमें जो है अल्फ़ा लिपोइक एसिड देखा जाता है, जो कि न्यूरोपैथीज में बहुत अच्छा काम करता है। ग्लूटाथायोन दिया जाता है। विटामिन बी के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, स्पेशली B12 के सप्लीमेंट्स इसमें दिए जाते हैं, जो कि न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। जब आपको बर्निंग सेंसेशन होता है, जलन बहुत ज़्यादा पैरों में होती है, तो उसमें विटामिन B12 बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। इसके अलावा इसमें एसिटाइल एल कार्निटिन के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। तो ये सभी जो सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। साथ ही विटामिन डी सप्लीमेंट्स और करक्यूमिन भी इसमें दिया जाता है। तो ये सभी, और ग्लूटाथायोन भी दिए जाते हैं। तो ये सभी जो सप्लीमेंट्स होते हैं एलोपैथिक मेडिसिन में कॉमन होते हैं, और जिनसे काफ़ी हद तक 30 to 40% रिज़ल्ट मिलते हैं काफ़ी सारे लोगों को। तो इन सप्लीमेंट्स को अगर आप नहीं लेना चाहते, तो इसकी जगह आप कुछ फूड आइटम्स को भी अपनी डाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बहुत कॉमन फूड आइटम है और जिनमें ये सभी सप्लीमेंट्स पाए जाते हैं। उनके बारे में मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले तो जो नट्स होते हैं, इनमें अच्छी मात्रा में अल्फ़ा लिपोइक एसिड होता है, जैसे कि आप सेसमे सीड का इस्तेमाल कर सकते हैं, चिया सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अखरोट वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, बादाम का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। और इसके अलावा आप जो है अपनी डाइट में ब्रोकली को इस्तेमाल करें। ब्रोकली विटामिन B12, अल्फ़ा लिपोइक एसिड, साथ ही साथ इसमें एसिटाइल एल कार्निटिन भी बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। और इसके अलावा पालक यानी स्पिनच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल होती है। जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनमें विटामिन B12 रिच अमाउंट में होता है। अगर आप डेली लगातार जो है वेजिटेबल्स को अपनी डाइट में 2 बार या 3 बार इस्तेमाल करते हैं, और रॉ फूड्स वगैरह जैसे ऑरेंज है, ऑरेंज में ग्लूटाथायोन बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा जो प्याज या ऑनियन होती है उसमें सल्फ़र अच्छा होता है, जो कि ग्लूटाथायोन की कमी को पूरा करता है। तो इस प्रकार आप इन सब फूड आइटम्स को अपनी डाइट में अगर इस्तेमाल करते हैं, तो आप काफ़ी हद तक इस समस्या को कम कर सकते हैं। और डेली बेसिस पर आपको ये फूड आइटम्स भी अपनी डाइट में लेना चाहिए। इसके अलावा एवोकेडो अगर आपको अवेलेबल होता है, तो एवोकेडो भी बहुत अच्छा सोर्स होता है अल्फ़ा लिपोइक एसिड का। तो ये सभी फूड आइटम्स हैं। इसके अलावा अगर आप सप्लीमेंट्स लेना चाहते हैं, तो सप्लीमेंट्स भी अपनी डाइट में ले सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। तो होम्योपैथी में कुछ जो मेडिसिन्स होती हैं, जो कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी के केसेस में बहुत अच्छा काम करती हैं। होम्योपैथी में तो बहुत सारी मेडिसिन होती हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको टॉप 5 मेडिसिन्स बताने वाली हूँ, जो कि इस तरह के सिम्टम्स में काफ़ी कारगर होती हैं। सबसे पहली मेडिसिन होती है कोलोसिंथ। अगर आपको बहुत ज़्यादा शूटिंग पेन हो रहा है, यानी जो न्यूरोलॉजिकल पेन है वो काफ़ी ज़्यादा जो है, दर्द बहुत ज़्यादा इसमें होता है, और अनबेरेबल टाइप का पेन हो रहा है, शूटिंग वस्टिंग टाइप का पेन होता है, कई बार आपको टिंगलिंग यानी झुनझुनी बहुत ज़्यादा होती है। साथ ही अगर आपको एक पिक्यूलर सिम्टम यहाँ पे देखने मिल रहा है, आंट क्राउलिंग लाइक सेंसेशन, यानी चींटी चलने जैसी संवेदनाएं, तो आप कोलोसिंथ होम्योपैथिक दवा को दिन में 2 बार सुबह शाम 200 पावर में डायरेक्ट ऑन टंग इस्तेमाल करें। इसको 15 दिन आप लें, रिज़ल्ट मिलते हैं तो 1 महीने इसको आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं, तो आप धीरे धीरे 1 महीने बाद इसको वंस इन अ डे करके आप इसको छोड़ सकते हैं। दूसरी जो मेडिसिन होती है इस केस में बहुत अच्छा काम करती है, वो होती है जैल्सीमियम। जैल्सीमियम होम्योपैथिक मेडिसिन आपकी नसों यानी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम से बहुत अच्छा काम करती है, नसों को मजबूत करने का काम करती है। जैल्सीमियम नसों की
किसी भी प्रकार की समस्या हो, किसी भी प्रकार की कमज़ोरी हो, उसको दूर करने में हेल्पफुल होती है। साथ ही अगर आपको बहुत ज़्यादा झंझनाहट होती है, पेन अगर बना रहता है, तो आप जलसीमियम का 30 पावर में यूज़ करें। इसको सुबह-शाम डायरेक्ट टंग पर दिन में 2 बार 4-4 ड्रॉप आप ले सकते हैं। इस तरह आप इसको 15 से 1 महीने तक फ़ॉलो कर सकते हैं। तीसरी जो मेडिसिन है वो है हाइपेरिकम पर्फ। हाइपेरिकम वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है जहाँ पर आपको अगर कोई इंजरी हुई है, जिसके कारण इंजरी के बाद से आपको इस तरह के लक्षण देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे नसों में जो है सुन्नपन सा महसूस होता है, झंझनाहट महसूस होती है, या जो दर्द है स्पेशली आपकी उंगलियों में बहुत ज़्यादा बना रहता है। आपकी जो फिंगर्स होती हैं, टोज़ होते हैं उनमें, या जो पैरों के आपके जो फिंगर्स होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा झुनझुनी महसूस होती है, वहाँ पे बहुत सुन्नपन सा महसूस होता है अचानक से। तो इस तरह के लक्षणों के लिए हाइपेरिकम बहुत अच्छा काम करती है, स्पेशली फिंगर्स पे जहाँ पर नर्व का बहुत ज़्यादा कनेक्शन होता है, और नर्व जो है जहाँ पे बहुत डेंस डिस्ट्रीब्यूट होती हैं उस एरिया पे बहुत अच्छा काम करती है। चौथी जो मेडिसिन है नेफेलियम है। नेफेलियम मेडिसिन अगर आपको नंबनेस अल्टरनेट विथ पेन, अगर आपको दर्द होता है तो सुन्नपन नहीं रहता, और नंबनेस अगर आपको होती है तो दर्द नहीं रहता, इस तरह के अल्टरनेट सिम्टम मिलते हैं, तब आप नेफेलियम होम्योपैथिक 200 पावर में इस्तेमाल करें। इसको 15 डेज़ लें, अगर रिजल्ट मिलते हैं तो आप इसको कंटिन्यू 1 महीने तक ले सकते हैं। दिन में 2 बार 4-4 ड्रॉप आपको लेना है। पाँचवीं जो मेडिसिन है वो है फॉस्फोरस, बहुत अच्छा काम करती है, स्पेशली आपके अपर लिम्ब के ऊपर। अपर लिम्ब यानी आपकी उंगलियों पर, आपके हाथों पे। जब कोई वेदर चेंज होता है, मौसम बदलता है, आप कोई भी एक्सर्शन का काम करते हैं, तो सडन से जैसे ही आप कुछ छूते हैं, आपको एकदम से झुनझुनी या सुन्नपन सा महसूस होता है। इस तरह के अगर लक्षण में देखने को मिलते हैं तो आप फॉस्फोरस को 200 पावर में जो है हफ्ते में 1 बार इस्तेमाल करें। इसको 4 ड्रॉप डायरेक्ट ऑन टंग लेना है। इस प्रकार 4 से 6 हफ्ते आप लें, आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो ये टॉप 5 जो बेस्ट मेडिसिन है वो नंबनेस के केस में बहुत अच्छा काम करती हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।